नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के लिए बन रहे महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो चुका है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने उज्जैन आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और इस कॉरिडोर को शिव सृष्टि नाम भी दिया जा सकता है। उज्जैन में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। वहीं शिवराज सरकार की चौथी पारी में पहली बार ऐसा मौका आया है जब शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो राजधानी भोपाल के अलावा किसी अन्य स्थान पर होने जा रही है। वहीं इस विषय पर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता नूरी खान जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं नूरी खान जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होना है और अब ऐसे में मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक जो है वो धार्मिक नगरी उज्जैन में होगी। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहले तो सिंहस्थ में जो बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, एक मटके की कीमत जो 50 रुपए होती है, इन लोगों ने 600,000 रुपए का वो मटका खरीदा है। जिस शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, आज भी उस शिप्रा में 16 गंदे नालों का पानी मिल रहा है। ये 300 करोड़ की योजना बनाकर कमलनाथ जी ने उज्जैन और महाकाल के लिए बनाई थी। ये लोकार्पण कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, लेकिन मुझे शर्म महसूस होती है ये बताने में कि शिवराज सिंह की सरकार, जो खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है, वो हमारी हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज और नीति के साथ छलावा कर रही है। एक तरफ शिप्रा का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ महाकाल की अगर मैं बात करती हूँ तो एक आम जो आदमी है उसे बाबा महाकाल के दर्शन करना हो तो 1000 रुपए की रसीद कटानी पड़े, अगर जल अभिषेक करना हो तो अलग उससे भी ज्यादा पैसे देने पड़े। तो ये किस तरीके से मैं सोचती हूँ कि लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण और नारियल फोड़ने का काम शिवराज सिंह चौहान हमेशा करते हैं, हर जगह नारियल फोड़ते हैं, लेकिन उससे व्यवहारिक रूप में उतारना ये काम शिवराज सिंह चौहान को नहीं आता है। मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है, ये किस तरीके से और कहाँ से पैसा लाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये झूठ बोलना बंद करें। जो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना इन लोगों ने बनाई थी, वो योजना कहाँ गई? सिर्फ कागजों पे सिमट के रह गई है। शिप्रा का शुद्धिकरण कहाँ गया? और महाकाल के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं, मुझे लगता है ये छलावा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। चुनाव में 1 साल बचा है, उज्जैन में रोजगार और धंधों की जरूरत है, सारे रोजगार बंद हो चुके हैं। मैं हीरा मिल की बात करती हूँ, विमल मिल की बात करती हूँ, मजदूर भटक रहा है। तो कम से कम उज्जैन जैसी धार्मिक और बाबा महाकाल की नगरी के साथ शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलना और खिलवाड़ करना बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मैम, क्या शिवराज सरकार और बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को क्रेडिट लेना चाहती है जिसके लिए चलते इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जनता को अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं खान नाले की बात करती हूँ तो गटर का गंदा पानी माँ शिप्रा, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, उसमें मिल रहा है। ये मीटिंग ले रहे हैं। मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चल रही हूँ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, शिवराज सिंह चौहान से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये बैठक तो ले लेंगे, लेकिन इसका जवाब दे पाएंगे क्या कि 16 गंदे नाले कैसे शिप्रा में मिल रहे हैं? शिप्रा मोक्षदायिनी है और महाकाल की नगरी है, तो बाबा महाकाल के साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं राजपाल सिसोदिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले बात करें तो महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होना है। अब ऐसे में मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक जो है वो धार्मिक नगरी उज्जैन में होगी, तो बीजेपी इसे कैसे देखती है? उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है आने वाले समय में कि बाबा महाकालेश्वर जी के परिसर में, जिसे हम प्राचीन काल से अवंतिका नगरी के समय से महाकाल वन कहते आ रहे हैं जी, उस महाकाल वन को पर्यटकों के एवं भक्तों के और दर्शनार्थियों की सुख सुविधाओं को देखते हुए अच्छे आधुनिक तरीके से उसका डेवलपमेंट और करने का काम हमारी सरकार ने किया है और लंबे समय से वो काम चल रहा था, जिसका भव्य शुभारंभ और लोकार्पण करने के लिए 11 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उज्जैन पधार रहे हैं और उनकी अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के नागरिकों के साथ साथ में
मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी कर्मचारी एवं प्रशासनिक अमले के अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल उनका स्वागत करने की तैयारियों में लगा है और साथ साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, हम लोग भी सब उस कार्यक्रम की भव्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी दृष्टि से कल की जो होने वाली रेगुलर मंगलवार को जो कैबिनेट होती है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उस कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में बुलाने का काम किया। उसका वेन्यू उज्जैन रखा है, स्थान उज्जैन रखा है। ये भी हम उज्जैन वासियों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है। निश्चित तौर पर जब कल उज्जैन में मध्य प्रदेश के सभी मंत्रीगण और पूरी सरकार यहाँ होगी तो अगले 10 दिन की जो तैयारियां हैं हमारी 11 तारीख की, उन 10 दिन तक जो तैयारियां चलने वाली, उन तैयारियों में और तेजी आने का काम होगा, गति आने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नए कॉरिडोर को बनाकर भव्य तरीके से लोकार्पित करने का काम किया था और उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से पूरे देश भर ने उस कार्यक्रम को देख के और सनातनियों ने हर्ष उल्लास मनाया था, ठीक उसी तर्ज पे उससे भी कहीं न कहीं और अच्छी तरीके से हम उज्जैन में इस कार्यक्रम को अंजाम दे सकें, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी व्यक्तिगत तौर पर और शासकीय स्तर पर भी मुख्यमंत्री के रूप में भी बाबा महाकालेश्वर जी को इस पूरे परिसर को किस प्रकार से वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस किया जा सके, उसको लेके उन्होंने एक कल्पना की, एक सपना सजाया था और उस सपने को उन्होंने पूरा करने का काम किया, उस कल्पना को साकार रूप देने का काम किया। उज्जैन का जो ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है, बाबा महाकाल यहाँ विराजमान है और उनकी जो विश्व स्तर पर भक्तों का यहाँ आवागमन लगता है, पूरे विश्व से जो है भक्त महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं, उनको हम और अच्छा कंफर्ट दे सकें, सुविधाएं दे सकें, उनको दर्शन शीघ्र हो सके, अच्छे से हो सके, इस बाबत जो है सरकार ने उस कॉरिडोर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने का काम किया है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस महाकाल वन परिक्षेत्र में कई सारी पौराणिक घटनाओं का सचित्र चित्रण करते हुए, मूर्तियों के माध्यम से उनको दर्शाते हुए, भित्ति चित्रों के माध्यम से दीवालों के ऊपर उकेरते हुए इतना सुंदर और मनोरम बनाने का काम किया है, ज्ञानवर्धक बनाने का काम किया है कि वह अद्भुत है। और उस अद्भुत काम को लोकार्पित करने के लिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब आएंगे, पधारेंगे, तो फिर उनका स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, ये चिंता करने का काम भी हमारी सरकार का है, हमारे संगठन का है, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सरकार की चौथी पारी में पहली बार ऐसा मौका रहा है जब शिवराज कैबिनेट की बैठक जो है वो भोपाल के अलावा अन्य किसी स्थान पर होने जा रही है, जहां पर धार्मिक नगरी उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और क्या कुछ नई सौगात महाकाल मंदिर को और धार्मिक नगरी उज्जैन को और वहां की जनता को दी जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।